प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑस्ट्रेलिया विज़िट वीज़ा, जिसको बोलते हैं सब क्लास 600 विज़िटर वीज़ा। सब क्लास 600 इसको बोलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा मुकम्मल डिटेल के साथ और अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे खुद अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वीज़ा डिटेल क्या है, देखिए, स्टे अप टू 12 मंथ्स। ठीक है, कॉस्ट इसकी स्टार्ट होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर 200 से। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम इसका कितना होता है, यहाँ पर उन्होंने प्रोसेसिंग टूल बताया हुआ है, आप जाके उधर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, विद दिस वीज़ा यू कैन, आप क्या कर सकते हैं, विजिट फैमिली और फ्रेंड। ठीक है, बी हेयर एज ए टूरिस्ट। ठीक है, और इसमें जो चीज़ें लिखी हैं ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यू मस्ट, ठीक है, इंटेंडेड टू कम टू ऑस्ट्रेलिया टू विज़िट ओनली। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ विज़िट, आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। हैव इनफ मनी फॉर यूर ऑस्ट्रेलिया इन स्टे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्टे करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। नॉट वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। यू मस्ट बी आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया व्हेन यू अप्लाई, जब आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अबाउट दिस वीज़ा, यहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं कि ये वीज़ा क्या है, कैसे होता है, इसका टोटल क्या हिसाब किताब है, ये सारा। इसमें जो काम की चीज़ है वो है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप आप जब आते हैं तो देखें, यहाँ पर आपको बता रहा है बिफोर यू अप्लाई। बिफोर यू अप्लाई आपने क्या करना है, चेक योर पासपोर्ट, ऑर्गेनाइज हेल्थ एग्जामिनेशन, गेट हेल्प विद योर एप्लीकेशन। ठीक है, गैदर योर डॉक्यूमेंट। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बता रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। ठीक है, अप्लाई फॉर द वीज़ा, कैसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई ऑनलाइन, प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। आफ्टर यू अप्लाई, अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ट्रैवल, बायोमेट्रिक्स। ठीक है, हेल्थ एग्जामिनेशन, अटैच मोर इन्फॉर्मेशन, मिस्टेक योर, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर आके नंबर बाई नंबर चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज मेरा काम है आपको ऑस्ट्रेलिया ई वीज़ा अप्लाई करने का तरीका सिखाना। ठीक है, यहाँ पर देखें, आप सिर्फ गूगल में आ जाएंगे और गूगल में आप इतना लिखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, पहली कोई वेबसाइट है इसको छोड़ दें, दूसरी जो वेबसाइट है विजिटर वीज़ा सब क्लास 600, इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन होगा और आपने अप्लाई पर बटन दबा देना है। ठीक है, न्यूजीलैंड की तरह यहाँ भी, न्यूजीलैंड में जैसे रियलमी का अकाउंट होता है, ऑस्ट्रेलिया में आपने अगर अप्लाई करना है तो आपने यहाँ पर एमई अकाउंट बनाना है, इसको एमई अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके पास अकाउंट है तो लॉगिन हो जाएं, नहीं है तो आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस देने के बाद आपने सेंड वेरिफिकेशन करनी है, तो आपको ईमेल आ जाएगी, वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड आपने यहाँ पर चेक कर लेना है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मेरा वेरिफिकेशन कोड है, इसको मैं कर लूँगा कॉपी और यहाँ पर वापस आके मैं इसको प्रेस कर दूँगा। प्रेस करने के बाद जब मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पर ईमेल अकाउंट बनना शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑनलाइन सर्विस आप इंडिविजुअल कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं इंडिविजुअल अकेले को कहते हैं। फैमिली नेम आपका क्या है वो लिखना है, गिवन नेम क्या। फॉर एग्जांपल मैं इसको फ़िलहाल डमी दे देता हूँ। ठीक है, सब कुछ ये मैंने डमी दे दिया और मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद देखें लॉग इन डिटेल, अभी मुझसे बोल रहा है कि ये ऊपर आपका ईमेल एड्रेस है, नीचे आप इसको पासवर्ड दें। आप यहाँ पर पासवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, पासवर्ड भी, अपना यूज़र नेम भी, क्योंकि अगर आपको फिर से रिट्रीव करनी है अपनी एप्लीकेशन तो आपको रिट्रीव करने में आसानी हो। और ये सीक्रेट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फेवरेट टीचर, आपके फेवरेट टीचर का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ अली। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फेवरेट टीचर, ये तो ऑलरेडी दे दिया। व्हाट इज़ द फेवरेट मूवी, आपकी मूवी का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल मेरी मूवी जो मुझे पसंद है उसका नाम है वॉरियर, मैं यहाँ पर वॉरियर लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल डमी है सब कुछ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर व्हाट इज़ योर फेवरेट ऑथर, आपका फेवरेट ऑथर कौन है। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख देता हूँ कि अल्लामा इकबाल लिख दूंगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन पर आपने क्लिक कर देना है, आई एम नॉट अ रोबोट, इस पर क्लिक कर देना है और आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद देखें, डू यू हैव ऑथेंटिकेटर ऐप। ठीक है, आपके पास कोई ऑथेंटिकेटर ऐप है। देखिए, आई एम न्यू टू दिस एंड नीड टू इंस्टॉल एन ऑथेंटिकेटर ऐप। ठीक है, ये एक ऑप्शन हो गया। और आई ऑलरेडी हैव एन ऑथेंटिकेटर ऐप। इसका क्या मतलब है, देखें,
सेटिंग अप यूर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो ये आपके जो अकाउंट है, अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसको फॉर एग्जांपल आप ये भी कर सकते हैं कि आई नीड अनदर ऑप्शन, ये भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल ऑथेंटिकेशन इज़ लेस सिक्योर, ये बोल रहा है कि आपका जो होगा वो लेस सिक्योर है। फॉर एग्जांपल इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। ईमेल ऑथेंटिकेशन, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखें अपडेट वर्किंग एंड हॉलीडे, ठीक है, 600 MB अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यू हैव सक्सेसफुली लॉगिन, ठीक है, आप अभी लॉगिन हो चुके हो, ठीक है। तो ये असल में बोल रहा था कि आप अपने जो अकाउंट है उसको आप जो है सिक्योर करें। तो ये तो मैं एक डमी बना रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, तो इसको मैं आई हैव रीड कर दूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी आपका जो है वो स्टार्ट होगा आपका ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, करंट लोकेशन आपकी क्या है? द एप्लीकेशन आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यस मैं आउटसाइड हूँ, ठीक है। उसके बाद देखें करंट लोकेशन आपकी क्या है। करंट लोकेशन मेरी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ। लीगल स्टेटस आपका क्या है? मैं यहाँ का सिटीज़न हूँ, ठीक है। सेलेक्ट द स्ट्रीम एप्लीकेशन अप्लाइंग फॉर, किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपने बताना है। बिजनेस विजिटर है, टूरिस्ट स्ट्रीम है हमारी, हम टूरिस्ट जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाएंगे लिस्ट ऑल ऑफ द फॉर विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आप लिस्ट बता दें किस लिस्ट के लिए आप जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए। गिव डिटेल ऑफ एनी सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन टू बी इन ऑस्ट्रेलिया। देखिए यहाँ पर हमें बता रहा है कि आप डेट्स बताएं किस डेट पे आप आएंगे और कितना दिन रहेंगे। फॉर एग्जांपल आई विल स्टे इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 10 डेज। यहाँ पर आपने लिखना है डेट्स, फॉर एग्जांपल 1 मार्च 2025, ठीक है। अभी तो ये गुजर चुकी है, लेकिन अभी तो फॉर एग्जांपल आगे आने वाला है अगस्त, तो मैं इसको लिख दूंगा कि 10 अगस्त। आपको सिर्फ समझाना मकसद है, ठीक है। 10 अगस्त 8वां महीना होता है, तो 10 अगस्त 2025 को मैं आऊँगा। और फिर जब जाऊँगा तो कब जाऊँगा? आई विल रिटर्न बैक एट 20 अगस्त कर देता हूँ, ठीक है। 20 अगस्त 2025, ठीक है। ये आपने थोड़ा इसको मुकम्मल लिखना है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें ग्रुप प्रोसेसिंग इज दिस एप्लीकेशन बीइंग लॉग्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप। आप ग्रुप का एप्लीकेशन है? नहीं, ये ग्रुप की एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी ऑफ एंट्री इन द एप्लीकेशन ट्रैवलिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और ट्रैवलिंग विद यूनाइटेड नेशन, नो, ये भी हम नो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चले जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद देखें यहाँ पर आप आ जाएंगे। आप अपने बताना है फैमिली नेम, ठीक है, सब कुछ आपने बताना, नाम क्या है, गिवन नेम क्या है, यहाँ पर मेल है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है। डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने कैलेंडर से चूज़ करनी है, ठीक है। ये हो गया साल तो आपने डालना है। फॉर एग्जांपल मैं अक्सर उधर डालता रहता हूँ 1999, ठीक है। तो 1999 जुलाई ही कर देते हैं और यकम को कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं पासपोर्ट नंबर डाल दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डमी सा पासपोर्ट मैं अभी डाल रहा हूँ, ठीक है। नेशनलिटी ऑफ पासपोर्ट होल्डर कहाँ से बना हुआ है आपका, ठीक है, पाकिस्तान की नेशनलिटी है। डेट ऑफ इशू क्या है आपके पासपोर्ट की, मैं इसको कर दूँगा 1 जुलाई 2025। ये तो 26 हो गया है, मैं इसको कर दूँगा 25, ठीक है। 1 जुलाई 2025 को मैंने बनाया है 25 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा 1 जुलाई 2025। डेट ऑफ एक्सपायरी इसकी कब है, मैं इसको कर दूँगा 2 जुलाई 2028, ठीक है। 2 जुलाई 2028 को ये मेरा एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। प्लेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पर फिर से हम पाकिस्तान डाल देंगे कि पाकिस्तान से ये इशू हुआ है, ठीक है। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। डज द एप्लीकेंट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपके पास है तो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ नो, क्योंकि शॉर्टकट रखना है वीडियो को, सिर्फ आपको समझाने का मकसद है, ठीक है। पैसिफिक ऑस्ट्रेलियन कार्ड इज़ द एप्लीकेशन हैज़ पैसिफिक ऑस्ट्रेलियन, नो कोई पैसिफिक नहीं है, ठीक है। होम टाउन लाहौर में है मेरा, ठीक है। स्टेट आप यहाँ पर डाल देंगे पंजाब, ठीक है। ये वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंट्री ऑफ बर्थ लेकिन हमारा
आपको समझाना मकसद है कि मुकम्मल आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपके देखिए एंगेज्ड हैं, मैरिड हैं, सेपरेट हैं, वुमेन विडोड हैं, आप क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नेवर मैरिड, मैं सिंगल हूँ, कभी शादी नहीं हुई। अदर नेम स्पेलिंग इज़ द एप्लीकेंट करंटली और हैविंग बीन नोन बाय अदर नेम, कोई अदर नेम से आपको पहचाना जाता है। नो सिटीजन इज़ अच्छा यहाँ इज़ दिस एप्लीकेशन अ सिटीजन ऑफ सेलेक्ट कंट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो येस इज़ दिस एप्लीकेशन सेलेक्टेड कंट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इज़ दिस एप्लीकेशन सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, नो, ठीक है। प्रीवियसली ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया, इज़ दिस एप्लीकेंट प्रीवियसली ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया, नो। हैज़ द एप्लीकेंट प्रीवियसली अप्लाइड फॉर द, पहले कभी अप्लाई किया है, ठीक है, नहीं। ग्रांट नंबर, डस एप्लीकेशन हैव एन ऑस्ट्रेलियन वीज़ा ग्रांट नंबर, नो। अदर पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट मेरे हैं, नहीं हैं, ठीक है। अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट मेरे नहीं हैं। हेल्थ एग्जामिनेशन, दिस एप्लीकेंट अंडरटेकन हेल्थ एग्जामिनेशन फॉर ऑन ऑस्ट्रेलिया वीज़ा लास्ट 12 मंथ, नहीं, पहले मैंने कभी ऐसा नहीं किया ऑस्ट्रेलिया के लिए, मैंने कोई टेस्ट वगैरह नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद देखें आप लोगों के सामने इज़ द अबव इंफॉर्मेशन करेक्ट। अगर ये आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो आप इसको कर देंगे येस और चले जाएंगे नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पर मुझे बता रहा है कि एक एरर है, ठीक है। एन एरर, द passport detail has been applied using the online service. Ensure the passport detail have been entered exactly. Display the passport will not be, अच्छा ठीक है। यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आपने जो पासपोर्ट की जो डेट डाली है वो गलत है। वो इसलिए गलत है कि मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको फ़िलहाल नेक्स्ट कर दूँगा यार कि ये आगे चले जाए और आगे के पेज में आपको बता दूं, ठीक है। अच्छा देखो, मुझे लगता है कि ये इज़ द अबव इंफॉर्मेशन करेक्ट, यस। अच्छा, यहाँ पर मुझे इसकी पासपोर्ट की डिटेल ठीक करनी पड़ेगी क्योंकि पासपोर्ट हमेशा 5-6 साल का होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको 2 साल यानी कि 2025, 24, 25, 26, 27, 28 किया था मैंने, तो उसको मैं ठीक करके आगे आपको समझाता हूँ, ठीक है जी। तो मेरे भाइयों, इसकी मैंने जो है वो पासपोर्ट की डिटेल ठीक कर ली है। गलत डालेंगे देखें तो आपको ये नुकसान होगा, लेकिन ये है कि मैं तो आपको समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, आर देयर एनी अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद द एप्लीकेंट, नो, और कोई हमारे साथ नहीं जा रहा है, इसको कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अभी यहाँ हमसे क्या मांग रहा है कि यूजुअल कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अभी आप कहाँ रह रहे हैं। अगर आप सऊदी दुबई में हैं तो आपने वो लिखना है, लेकिन मेरे केस में मैं यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ द एप्लीकेशन रिक्वायर्ड अटेंड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑफिस एन इंटरव्यू विच इज़ द क्लोजेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट करंट लोकेशन। अगर आपको बुलाया जाए इंटरव्यू वगैरह के लिए तो आप कहाँ पे आओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्लामाबाद तो होगा लाजिम, ठीक है। तो इस्लामाबाद देखें, पाकिस्तान इस्लामाबाद में इनकी एम्बेसी है, ठीक है। रेजिडेंस एरिया, ठीक है। कंट्री आपका कौन सा है, कंट्री हमारा हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, ठीक है। एड्रेस आपका कौन सा है, आपने यहाँ पर एड्रेस दे देना। ये मैंने फ़र्ज़ी सा एक बनाया हुआ है, ठीक है, ये आप इसको डाल देंगे। बिज़नेस फ़ोन नंबर नहीं है कुछ भी। इज़ द पोस्टल एड्रेस इज़ सेम, जो आपका पोस्टल एड्रेस है ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसके साथ आपका सेम ही है सब कुछ, जी बिल्कुल सेम है, ठीक है। उसके बाद देखें क्या है। अच्छा, द अथॉरिटीज़ द डिपार्टमेंट टू सेंड द अथोराइज्ड पर्सन ऑल रिटन कॉरेस्पोंडेंस दैट वुड अदरवाइज बी सेंड डायरेक्टली टू द एप्लीकेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि डज द एप्लीकेंट अथोराइज अनदर पर्सन, ठीक है, कोई और पर्सन अथोराइज करता है तो हम इसको कर देंगे नो। इसी ईमेल पर हमको सब कुछ मिलना चाहिए जो मैंने डाला हुआ है, ठीक है, इसको कर देंगे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद नॉन अकाउंटेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली, डज द एप्लीकेंट हैव एनी मेंबर ऑफ देयर फैमिली अंटिल नॉट ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया हु आर नॉट ऑस्ट्रेलियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंस, ठीक है। यहाँ पर हम कर देंगे डज द एप्लीकेंट हैव एनी मेंबर, कोई मेंबर हमारा ऑस्ट्रेलिया में फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। ये हो गया। ये एक मैंने ऐप डाली हुई है, बार बार आ रही है इसलिए तंग हो रहे हैं, ठीक है। डज द एप्लीकेंट अटेंडेड इंटर ऑस्ट्रेलियन मोर देन वन ओकेजन, नहीं, इस तरह नहीं हुआ पहले कभी। लेंथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, देखें अभी वो बात आ गई ना कि आप कितना रहेंगे। वहाँ पर देखो मैंने क्या डाला था, तो इस वजह से अभी उधर मैंने जो डेट डाली थी वो डेट और ये डेट बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो वो मैंने डाली थी शायद अगस्त की, ठीक है। तो अगस्त में हम आ रहे हैं, ठीक है। अगस्त को मैं आऊँगा और मैंने डेट कौन सी डाली थी, चलें फ़िलहाल इसको 1 अगस्त 2025 कर देंगे और वापस जाऊँगा अगस्त में ही
अगस्त में जाऊंगा और यहाँ पर डाल दूंगा कि 10 अगस्त को मैं फॉर एग्जांपल वापस जाऊंगा। स्टडी वाइल इन ऑस्ट्रेलिया, अच्छा विल द एप्लीकेंट अंडरटेक अ कोर्स स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, कोई स्टडी के लिए आप जाओगे, कोई करोगे इस तरह। रिलेटिव फ्रेंड वगैरह से मिलना है, नहीं, नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। शॉर्टकट रखना है, अगर आपने कुछ इस तरह है तो आपने फिर वो बताना होगा। करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, आप एम्प्लॉयड हो, नहीं एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, क्या हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं सेल्फ एम्प्लॉयड में बिज़नेस का बोलता हूँ तो मेरे से बिज़नेस की सारी डिटेल मांगेगा, तो मैं यहाँ पर मैनेजर कर देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एग्जांपल कासिम ट्रेडर्स, ठीक है। स्टार्ट डेट, आप कब से ये बिज़नेस कर रहे हो, तो मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल आपका अल्लाह भला करे यहाँ पर 2020 या कम जुलाई 2020 से ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्री किधर है, कंट्री किस कंट्री में कर रहे हैं, अगर आप सऊदी दुबई वगैरह में हैं तो आपने वो लिखना है, ठीक है। तो लाहौर पाकिस्तान में कर रहा हूँ, ये बाकी सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और इसको मैंने फ़र्ज़ी बना के कर दिया है नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, ये मैं साथ साथ अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए मुझसे क्या मांग रहा है, मुझसे मांग रहा है बिज़नेस का टेलीफोन नंबर। तो बिज़नेस का टेलीफोन नंबर स्टार्ट होता है फॉर एग्ज़ाम्पल 0092 से, और ठीक है यहाँ पर मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल डाल दूँगा 55685, कोई भी ऐसा नंबर मैं डाल देता हूँ कि ये आगे नेक्स्ट चला जाए, ठीक है। फ़र्ज़ी सा मैंने नंबर डाल दिया है। अच्छा, गिव डिटेल ऑफ हाउ द एप्लीकेंट स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सेल्फ फंडेड, मैं खुद ही रहूँगा, ठीक है, सारे अखराजात मैं खुद उठाऊँगा। व्हाट फंड्स विल द एप्लीकेंट हैव अवेलेबल टू सपोर्ट देयर इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कौन से आपके पास फ़ंड है, तो आप लिख सकते हैं कि आई हैव बैंक स्टेटमेंट ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल 10 lakhs, ठीक है। एंड I will attach that document, ठीक है। तो तरीका सबका एक ही जैसा होता है, लेकिन यह है कि बंदे को थोड़ा सा प्रोफेशनली सीखना चाहिए, ठीक है। बस ख़त्म होने वाला है, आपको समझाना मकसद था, ठीक है। इन द लास्ट 5 ईयर है, ये तो तकरीबन सबका 9 ही आएगा, लेकिन फिर भी आप लोग जो हैं इसको पढ़ लेना, ठीक है। हैज़ एनी एप्लीकेशन हैव यू बीन, तो ये जो है तकरीबन 9 ही आएगा, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से जो है मुझे लगता है कि हैव एप्लीकेशन चार्ज, यहाँ पर भी आपका करेक्टर के बारे में पूछ रहा है कि आप पहले अरेस्ट हुए हैं, नहीं अरेस्ट हुए हैं, कोई आपने जुर्म किया है, कोई इस तरह कोई उस तरह। अगर है यस करोगे तो फिर उसका ये है कि रीज़न भी देना पड़ेगा, लेकिन आपको सिर्फ समझाना मकसद है कि यार मैं आपको जल्दी समझाऊं और ये वीडियो खलास हो, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो कोई फिर देखता नहीं है, ठीक है। एक इस ऐप से तंग हो गया हूँ, ठीक है। हैज़ द एप्लीकेट हेल्ड और डज एप्लीकेशन करंटली होल्ड अ वीज़ा ऑफ ऑस्ट्रेलिया और अदर कंट्री, ठीक है। और आपके पास कोई अदर कंट्री का कोई वीज़ा वगैरह है तो आप वो बता दो, फ़िलहाल नहीं, ठीक है। इसमें भी मैं सब कुछ नहीं कर देता हूँ, आप फिर जो है इसको पढ़ के खुद ही कर लेना। या फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप हम पे अप्लाई करवाओगे, हम भी अप्लाई करते हैं, जब आप हम पे अप्लाई कराओगे आपको वीडियो में मैं कोई नंबर दे दूंगा, कहीं भी आपको नंबर नज़र आएगा, तो हम फिर जब आपके लिए अप्लाई करते हैं तो फिर हम आपके लिए आपसे सब कुछ पूछते हैं, A to Z सारी कहानी, ठीक है। वो आपने हमें बतानी होती है और फिर हम आपके लिए वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, वैसे भी कौन सी मैंने ये सबमिट करनी है, लेकिन ये मैं डेमो आपको दे रहा हूँ कि कैसे ये फॉर्म फिल होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो मैंने कुछ ऐसा किया है, द एप्लीकेंट हैज़ सिलेक्ट नो टू 1 or more क्वेश्चंस, ठीक है। एप्लीकेंट हैज़ आंसर द कन्फर्म प्रोसीड क्लिक, इसको फिर फ़िलहाल कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। तो देखो मेरे भाइयों, ये आपका आ चुका है रिव्यू, समझो आपने सब कुछ यहाँ पर रिव्यू करना है, जो आपने यहाँ पर भरा है वो आपने करना है रिव्यू करने के बाद देखें आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, ये सब कुछ आपका रेडी हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि नेक्स्ट हमें ये क्या बताता है, ठीक है। अटैच डॉक्यूमेंट, देखो यहाँ पर आपने अटैचमेंट शुरू कर देनी है, ठीक है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आपका आएगा पासपोर्ट, एविडेंस ऑफ द एप्लीकेंट प्रीवियस ट्रैवल आपने जितना भी किया है, स्टम्प वगैरह जो है, कवर लेटर, वो आपने यहाँ डालना है। रिकमेंडेड फैमिली रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन, ठीक है, आपने यहाँ पर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह हो गया। एविडेंस ऑफ प्लान टूरिज्म एक्टिविटीज़, यहाँ पर आपने अटर्नरी होगी, ट्रैवल प्लान हो गया। एविडेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेट
फॉर फंड विजिट, ये सब कुछ हो गया। आपने अपना बैंक स्टेटमेंट डालना है, एविडेंस ऑफ द करंट एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयड, आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं अपने बिज़नेस के, जो कारोबार के, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर डालनी है, ठीक है। और इसमें एक छोटी सी बात है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यह है कि सिर्फ आपने 1 मिनट सब्र करना है, क्योंकि मैं इसको फाइनलाइज़ कर लूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, आप लोगों को ये भी बताना है कि देखो ये तो मैं आपको यहाँ तक ले आया हूँ, लेकिन आप डॉक्यूमेंट कैसे अटैच करोगे। देखो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है ना, यहाँ पर देखो आपने पासपोर्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है, कि मैं पासपोर्ट यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने चूज़ फाइल कर देना है। चूज़ फाइल करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल ये पासपोर्ट है मेरा, मैंने इसको ये पासपोर्ट दे दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपने लिख देना है माई पासपोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक आपको ये मेरा, इसलिए आपको मुझे भी याद आया कि ये आपको समझाना भी है साथ साथ, ठीक है। अच्छा, ये जब आप कर लेंगे तो नेक्स्ट पर आपका आ जाएगा, आपने जो है उसके बाद जो ऑप्शन होगा कि सबमिट करने के फ़ौरन बाद आपके सामने आ जाएगा फ़ीस का क्राइटेरिया। जैसे ही आपने फ़ीस को सिलेक्ट करना है तो आपके सामने आ जाएगा क्रेडिट कार्ड का, कह रहा कि आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होना चाहिए। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि फ़ीस इसकी 200 से होगी, 200 तक तकरीबन होगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। ये आपने अपलोड करना है, सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको ईमेल आ जाएगी, ईमेल में आपका सारा प्रोसेस आगे फर्दर जो है वो आपको बता दिया जाएगा। आपकी वीडियो यहाँ तक थी, मैं लंबी और भी बना सकता हूँ, लेकिन यह है कि फिर प्रॉब्लम होती है अपलोडिंग में भी और आप लोग देखोगे भी नहीं, ठीक है। तो हाज़िर होंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।